आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में घुसना शुरू कर दिया। अलग अलग सीमाओं से अब काबुल की तरफ एंट्री हो रही है। अफगान सरकार का दावा है कि काबुल के बाहरी इलाकों से तालिबान घुस रहा है। तालिबान के तमाम आतंकी एंट्री ले रहे हैं। तालिबान ने काबुल की घेराबंदी कर ली है। कई जिलों पर पहले ही कब्जा जमा चुका है तालिबान। पूर्व के खाक जबर पर तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है, तो पश्चिम में अरगनी भी उसके कब्जे में आ गया है। उत्तर में काराबाग तक तालिबान के लड़ाके धमक चुके हैं। तो वहीं दक्षिण की बात करें तो 4 आसिया पर भी उनकी मौजूदगी है। एयरपोर्ट छोड़कर काबुल के तकरीबन तमाम इलाके ऐसे, तमाम रास्ते हैं बंद कर दिए गए। लेकिन तालिबान का यह कहना है कि बलपूर्वक काबुल में नहीं घुसेंगे। तालिबान ने सेना को आगाह कर दिया है कि वो उनके रास्ते में ना आए। सेना या फिर नागरिक कोई भी उनका विरोध ना करे, सभी को माफ किया जाएगा, सभी घरों में ही रहे। हमारे रास्ते में ना आए अफगान सैनिक, तालिबान ने कहा। जबरन काबुल में नहीं घुसेंगे, तालिबान ने कहा। इस बीच अलग अलग रास्तों से काबुल की तरफ एंट्री। 4 तस्वीरें, और इन तस्वीरों में समझिए कि कहां-कहां मौजूदगी इस वक्त तालिबान की। जलालाबाद में तालिबान, काबुल तक पहुंचा तालिबान, अफगानिस्तान सेना का सरेंडर और अब तालिबान का राज। जैसे ही अप्रैल से अमेरिकी सेना हटना शुरू हुई थी, उसके बाद से ही लगातार तालिबान एक एक करके तमाम प्रांतों पर कब्जा करता जा रहा था। कल तक यह खबर आ रही थी कि 50 किलोमीटर दूरी काबुल से तालिबान की, लेकिन इससे पहले हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि अफगान सरकार ने यहां तक कह दिया था कि तालिबान को सरकार में हिस्सेदारी भी दी जा सकती है, जिसको तालिबान ने सिरे से खारिज कर दिया था। और इस बीच देखिए, हम आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कहां कहां है तालिबान। ये अफगानिस्तान का नक्शा। जलालाबाद, कांधार, हेलमेंड, मजार शरीफ, घोर, कांधार, ये तमाम ऐसे इलाके जहां पर इस वक्त शहर शहर पर कब्जा तालिबान का। दो इस वक्त मेरे सहयोगी अशरफ पानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ खास मेहमान भी मेजर जनरल किसवात साहब भी जुड़ चुके हैं। अशरफ, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज तक इकलौता और पहला ऐसा चैनल है जिसने, और आप ही गए थे वहां पर, तालिबान किस तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर पकड़ बना रहा है और किस तरीके से प्रांत दर प्रांत अपना कब्जा जमाया जा रहा है। जिस वक्त आप वहां पर गए थे, क्या हालात थे? क्या लग रहा था कि महज इतने दिनों में, इतने कम दिनों में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लेगा? बिल्कुल, आपने सही पूछा नवजोत। दरअसल जब 20 दिन पहले मैं अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में आज तक, और मैं जो है घूमे, हम कंधार गए, हम जलालाबाद गए, हम मजार शरीफ गए, लेकिन जिस अंदाज से तालिबान की रणनीति चल रही थी, तब लग रहा था कि कुछ समय के भीतर काबुल तक वो पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना कम समय लगेगा, मात्र 20 दिन के भीतर कंधार से काबुल तक तालिबान पहुंचेगी, इसका अनुमान मैंने भी नहीं किया था और ना ही किसी भी दुनिया के विशेषज्ञ ने। लेकिन कुछ संकेतें साफ हो रही थी। दरअसल अगर आप अफगानिस्तान के पूरे इतिहास को देखें और पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिस अंदाज से तेजी से हालात बदले, उससे साफ कहीं ना कहीं तालिबान को बल मिला और उन्होंने जो है चढ़ाई कहीं ना कहीं काबुल, जो कि राजधानी है अफगानिस्तान की, वहां तक कर ली। दरअसल जो सरकार है, जब सबसे पहली जो इसमें फर्क आया, वो अमेरिका ने जिस अंदाज से और जिस तरीके से अफगानिस्तान छोड़ा, वो एक कारण था। दूसरा कारण यह था कि जिस अंदाज से अशरफ गनी को लग रहा था कि सरकार में होते हुए शायद अफगानिस्तान के आम लोग, अफगानिस्तान की सुरक्षा बल, अफगानिस्तान की सेना उनके मदद के लिए सामने आएगी, ऐसा नहीं हुआ। जो उनका अनुमान था वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। दरअसल जिस शहर में तालिबान घुसा, जिसकी शुरुआत कुंदूज से हुई, वहां पर जितने भी सुरक्षा कर्मी थे अफगान सेना के, अफगान सरकार के, अफगानिस्तान की पुलिस के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया तालिबान के सामने। न सिर्फ उन्हें अपने हथियार थमाए, जो सरकारी हथियार थे, जो अशरफ गनी के हथियार थे, जो अमेरिका के हथियार थे, बल्कि साथ ही उनका साथ देना शुरू कर दिया और इससे तालिबान की ताकत कई गुना बढ़ गई। वही हाल जो है कंधार में हुआ, वही हाल जो धीरे धीरे आगे अलग अलग प्रांतों में और अलग अलग शहरों में हुआ। अब जो कड़ी इसमें बची थी वो जलालाबाद थी, जहां पर हमने जो अल्पसंख्यक में सिख रहते हैं, वहां पर वो स्टोरी हमने की थी कि किस तरह से डर वहां पर उन सिख परिवारों में था।
जलालाबाद जो है वो खास तौर से काफी महत्वपूर्ण था काबुल तक आने के लिए, क्योंकि अब काबुल की घेराबंदी हर तरफ से हो चुकी है। जितने भी रास्ते, जितने भी राजमार्ग बड़े बड़े, चाहे वो दक्षिण से हो, चाहे वो पूरब से हो, चाहे वो उत्तर से हो, उन सभी इलाकों में तालिबान की हुकूमत चल रही है, तालिबान की मौजूदगी है और इन सड़कों पर भी तालिबान का कब्जा है। और यही कारण है कि अब काबुल दूर नहीं है हालात से पूरी तरह से। अशरफ, आप वाकिफ हैं, आप पूरी तरह से हालात से वाकिफ हैं, क्योंकि आपकी हर रिपोर्ट अशरफ वानी की दिखाई थी। और अशरफ वानी पूरे अफगानिस्तान के हालात के बारे में जायजा लेकर लौटे थे। गौरव सावंत भी मेरे साथ है। गौरव, मैं लौटूंगी, लेकिन इस वक्त अश्विनी स्वराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए काबुल पर कब्जा, इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका कब्जा हो जाएगा। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त वहां पर हैं। किस तरीके से इसको देखा जाए? क्या अफगानिस्तान अब तालिबान का? देखो, इसमें कोई शक नहीं। नवजोत, जब कंधार गिर गया था, वो एक फाइनेंशियल कैपिटल थी, सेकंड लार्जेस्ट टाउन था, तो ऐसा लगता था कि काबुल गिरने में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, मगर ऐसा ही हुआ। उसके बाद जो तालिबान ने जलालाबाद और मजार शरीफ को भी पकड़ लिया और अभी वो काबुल में पहुंच गए हैं और वो आउटस्कर्ट में। 2 वजह है जो कि ये इस प्रकार से इनकी जीत हुई तालिबान की। एक तो कहीं ना कहीं अमेरिका जिस प्रकार से विड्रॉ किया, एक वैक्यूम क्रिएट करी, और दूसरा है पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। पाकिस्तान जो है बिल्कुल ये ऑपरेशन को डायरेक्ट कर रहा है। हेरात और पेशावर से उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन तालिबान की पाकिस्तान के थ्रू है, उनको मिलिट्री एड मिल रही है पाकिस्तान से, उनके जो मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान में, उनकी फैमिली पाकिस्तान में। तो एक प्रकार पाकिस्तान ने 20,000 के करीब आतंकवादी भी भेजे, लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के, वो कंधे से कंधा मिला के तालिबान से लड़ रहे हैं। मगर एक ये विडंबना है, किसी ने नहीं सोचा था कि एक जो 3 से 4 लाख करीब की फौज है जो कि अमेरिकन ट्रेन थी, जिसके पास हथियार थे, एयर पावर थी, उसके पास 170 एयरक्राफ्ट भी थे और उधर अमेरिका भी उनको एयर पावर दे रहा था। मगर वो जिस प्रकार से एक कैपिटल के बाद दूसरी कैपिटल में आत्म समर्पण करते रहे, वो लड़े नहीं है, उन्होंने कोई भी इसको रेजिस्टेंस नहीं दिया है। और आज तालिबान जो है काबुल के चारों तरफ घेर लिया। और एक बड़ी स्ट्रेटेजी जो की है तालिबान ने, उन्होंने क्या किया है, जो कि अर्बन एरिया को पहले चारों तरफ से घेरा है, उसकी जो सप्लाई लाइन को कट किया है और फिर हर धीरे धीरे वो उनको आके चारों तरफ से अटैक किया है। और अभी मुझे लगता है काबुल अगले 24 घंटे के अंदर गिर जाएगा और तालिबान का राज हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल हम इसी वक्त बात कर रहे थे जब 50 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन देखिए उसको कितनी जल्दी से वो कवर अप कर लिया। गौरव सावंत, ऐसे में हालात ये हो गए हैं, सरकारी कर्मचारियों को वापस भेज दिया गया है, लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें, यानी एक तरीके से दहशत है, 1 on 1 पूरी तरह से वहां पर हो रहा है। इस समय अफगानिस्तान की सेना किसी भी तरह से तालिबान को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके मनोबल में कमी है, लीडरशिप की कमी है। और इस समय स्थिति यह है, जो वहां से रिपोर्ट्स छन छन के आ रही हैं, उनके मुताबिक अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स में अमेरिका के जो दूतावास से लोगों को हवाई अड्डे तक ले जाया जा रहा है। हवाई अड्डे पर अमेरिका के सिपाही समय मौजूद है और उनका प्रयास यही है कि जितने राजनयिक हैं, चाहे वो अमेरिकी राजनयिक हो, ब्रिटिश राजनयिक हो और विदेशों के डिप्लोमैट्स हो, अधिकारी हो, उन सबको ले जाया जाए बाहर। इसके अलावा जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की थी पिछले 20 वर्षों में, उनकी जान को बहुत खतरा है, महिलाओं की जान को इस समय बहुत ज्यादा खतरा है। और जैसा नवजोत बिल्कुल सही कह रही थी, कहा यह जा रहा है कि सभी से कहा जा रहा है अपने घरों के अंदर रहे। इसके अलावा तालिबान ने कह दिया है कि जिसने अमेरिका के साथ काम किया है, जो सुरक्षा बलों में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, वो अपने आप आके तालिबान के दफ्तर में अपनी रजिस्ट्री कराएं और अपने घरों में रहें। तालिबान का एक छत्र राज लगभग अब तय है पूरे के पूरे अफगानिस्तान में, सभी 34 प्रांतों में। और काबुल
महज कुछ घंटों की बात है जैसे ही ये तालिबान क्या चाहता है कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हो, यानी शांतिपूर्ण तरीके से अशरफ गनी इस्तीफा दे दे और तालिबान की सरकार बन जाए ताकि अमेरिका से तालिबान को मान्यता मिल जाए। इसीलिए वो जबरदस्ती काबुल में नहीं घुस रहे हैं, लेकिन बाकी हर शहर में वो जबरदस्ती घुसे हैं। लेकिन गौरव, इसके साथ मैं एक और बात बताऊं, उसमें चाहे भारत हो या फिर अमेरिका हो, और ऐसे तमाम मुल्कों ने ये क्लियरली कह दिया था कि हथियार के बल पर बनी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। ये चीजें पहले बिल्कुल क्लियर और साफ कर दी गई हैं। गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या तालिबान को इसका भी फर्क पड़ेगा? तालिबान का प्रयास क्या है? केवल काबुल में वो शांतिपूर्ण तरीके से घुसना चाहता है, बाकी हर जगह वो बलपूर्वक घुसा है। और जैसे गजनी हो गया, गजनी में वहां के गवर्नर ने सेफ पैसेज मांगा, वहां की आर्मी भाग गई। आप ये देखिए नवजोत की अफगानिस्तान की सेना के 7 कोर हैं, 7 कोर में से 5 तो युद्ध छोड़कर भाग गए और केवल एक तरह से काबुल का डिफेंस हो रहा है। अगर आप मार्शल अब्दुल राशिद दोस्तम की फौज की बात करें, जो वॉरलॉर्ड्स है वो बल्क से ताजिकिस्तान के इलाके में या नूर खान है, वो सब ताजिकिस्तान के रास्ते निकल गए। ये दिखाता है कि तालिबान ने बिल्कुल मिलिट्री प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हाँ। और अफगानिस्तान की सेना या वॉरलॉर्ड्स बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे। ये युद्ध अशरफ गनी और उनकी सेना के खिलाफ बहुत बहुत मजबूत तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को डायरेक्ट किया और जिस तरीके से मेरे साथ अशरफ आनी भी मौजूद है, क्योंकि अशरफ आप तो वहां के हालात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, आप गली गली कूचा कूचा हर जगह घूम के आए हैं। जो आंकड़ा आया था वो ये कि हालात ऐसे हो गए कि करीब करीब हर दिन खबरें आ रही थी कि सैनिक फौज छोड़कर ही भाग जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही नवजोत कहा, वही जो अशरफ गनी जो कि राष्ट्रपति अभी है फिलहाल अफगानिस्तान के, उनकी की जो आंकलन थी कि लोग उनके साथ आएंगे, उनकी फौज उनका साथ देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके फौज ने बिना किसी रेजिस्टेंस के या बिना किसी मजाहमत के जो है तालिबान के सामने सरेंडर किया और उनके लिए दूसरा चारा नहीं था, वो मरना नहीं चाहते थे अशरफ गनी के लिए। और यही कारण है कि अब अशरफ गनी जो है कुछ घंटों के भीतर इस्तीफा सौंप देंगे। अमेरिका पूरी तरह से इस पूरे मामले पर अफगानिस्तान पर निगरानी रख रहा है। जो भी गौरव बोल रहा था कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जो यहाँ पर प्राथमिकता है या जो उनके लिए महत्वपूर्ण है वो यही है कि जो उनके लोग हैं वो किस तरह से सुरक्षित रहें। बाकी उनको अफगानिस्तान में कौन सरकार में आता है कौन नहीं आता है वो उनके लिए बड़ा मायने नहीं रखता है। उनके जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी एम्बेसी में लोग हैं, उनके जितने भी बाकी, क्योंकि 20 साल तक थे वो अफगानिस्तान में, तो उनको वो सुरक्षित निकालना चाहते हैं। कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को अफगानिस्तान के एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखाएंगे। कुछ देर बाद दोनों चैनलों पर, इंडिया टुडे पर भी, आज तक पर भी, वहां पर कैसा माहौल है। दरअसल एयरपोर्ट जो है अभी तक फिलहाल सिर्फ अगर कहें तो अफगान सेना हो या फिर खासतौर से अमेरिका की सेना हो, सिर्फ अफगानिस्तान का एयरपोर्ट उनके हाथ में है। उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें तालिबान की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव नहीं मिल रहा है। जैसे तालिबान ने साफ किया है कि उनके लड़ाकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी तरह की हिंसा जो है कम से। बिल्कुल, अशरफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी स्वेद साहब भी मौजूद हैं। करीब करीब जो खबर मिल पा रही है स्वेद साहब की 3000 के करीब इस वक्त अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे हैं ताकि सुरक्षित उनके अधिकारियों की वापसी हो सके। देखो इसमें कोई शक नहीं कि अभी मुद्दा है अमेरिका का अपने जो उसके एम्बेसी के लोग हैं जिन्होंने उनके मदद की है या बाकी दूसरी देशों के एम्बेसी हैं उनको निकालना, क्योंकि अब ये सच्चाई है कि तालिबान अगले 24 घंटे के अंदर काबुल के अंदर आ जाएगा और पूरे अफगानिस्तान में राज इसका होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी। ये सोच रहा है तालिबान कि एक बार काबुल में आने से पूरी स्थिति या पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान का कर लेगा, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पश्तून 42% हैं मगर उसका ही वो लीडर है। 27% जो हैं ताजिक हैं और 9% उज्बेक हैं और 8% जो हैं हजारा, वो इनके साथ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि तालिबान एक बार काबुल में आ जाएगा तो स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी पूरे अफगानिस्तान में, एक बहुत बड़ा भयानक रूप लेगा और ये सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी। इसी की आशंका जिस प्रकार से नवजोत तालिबान आया है
मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री उसको रिकॉग्नाइज करेगी। पिछली बार तो उसको सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने किया था, अभी पाकिस्तान और चीन के अलावा कोई नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये तालिबान को समझना चाहिए। और अगर आप आज जो गन के डर से ये सरेंडर कर रही है आज अफगान फोर्स, वो एक विडंबना है, ये नहीं होना चाहिए था। मगर ये भी नहीं है कि तालिबान जो अगर काबुल में आ गया कि सारी स्थिति अंडर कंट्रोल है पूरे अफगानिस्तान में, मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफी है पॉकेट्स जहां पर ताजिक हैं, उज्बेक हैं और आपके हजारा हैं। वो लोग वारलॉर्ड्स, ट्राइबल्स हैं, वो इसको थ्रेटन करेंगे और आने वाले समय में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी। जो भी 20 साल के अंदर प्रोग्रेस हुई थी वो सब की सब पीछे चली जाएगी और भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि भारत ने $3 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां पर, वो और 50 से 60 हजार हमारे अभी भी इंजीनियर थे। और इसी प्रकार से जो हमने चाबार के अंदर $1.8 बिलियन लगाया है, जिसके लिए हम जा सकते हैं अफगानिस्तान में बाईपास करते हुए पाकिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी एक खटास में पड़ सकता है और वो भी एक प्रकार खतरे में पड़ सकता है। और 15 से 20 हजार जो ये आतंकवादी हैं, ये कहीं ना कहीं भारत की तरफ मुंह मोड़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ। ये भी खतरा बहुत मंडराएगा, क्योंकि अगर आपको हो 1990 के अंदर भी यही हुआ था, जब मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में आए थे और मिलिटेंसी और टेररिज्म तब से स्टार्ट हुआ था। मैं लौटती हूँ मेरे साथ गौरव सावंत जुड़े हुए हैं, सिवैत साहब लगातार मौजूद हैं, अशरफ वानी मेरे से होगी। लेकिन देखिए किस तरीके से प्रांत दर प्रांत कब्जा करता जा रहा है तालिबान। सबसे पहले जलालाबाद, कांधार, मजार शरीफ और अब काबुल के तमाम बाहरी इलाकों पर इस वक्त तालिबान मौजूद है और कह दिया है अफगान सेना को कि वो रास्ते में ना आए। गौरव सावंत मेरे साथ मौजूद है, जिसका जिक्र सिवैत साहब कर रहे थे। गौरव, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, दो चीजें। पहली बात, सबसे बड़ी जो कमजोरी रही वो खुद अफगान सैनिकों की रही। पाकिस्तान की तरफ से समर्थन जरूर तालिबान को मिला, लेकिन आने वाले समय में अगर हम कहें कि सिविल वॉर, पहली बात, और दूसरा खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए भी है। नवजोत, आपने बिल्कुल सही कहा, यह खतरे की घंटी भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए होगी। इसकी दो वजह है। तालिबान पाकिस्तान के कब्जे में फिलहाल तो है, लेकिन कितना रहेगा वो पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्रयास करेगा। वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने शय दी, उसी ने पाकिस्तान की सेना और उनके बच्चों को और पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाना शुरू किया और वही अब और ज्यादा आतंकवाद पाकिस्तान में पहले फैलाएंगे। भारत की जब तक बात की जाए तो 1990 के दशक में और 2021 में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय उतनी भारतीय सेना मौजूद नहीं थी जम्मू और कश्मीर में, उस तरह नियंत्रण रेखा उस तरह की सुरक्षा नहीं थी, उस तरह के हमारे पास हथियार नहीं थे, इंटेलिजेंस नहीं थी, जब हजारों की संख्या में आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में घुस आए थे। लेकिन उस स्थिति से बचाकर देश को इस मजबूत स्थिति पर हमारी सेना और सरकार लाई है। तो अब आतंकवाद और तालिबान का उतना खतरा भारत के लिए नहीं है, क्योंकि भारत अब आतंकवाद को, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से भी कही, जब उन्होंने कहा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके एक मजबूत संदेश दिया था, एक निर्णायक संदेश दिया था। तो भारत को उतना खतरा इस समय नहीं होगा जितना बड़ा खतरा भी पाकिस्तान के लिए है और उससे पहले अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए है। जो 20 साल में महिलाओं को अधिकार मिले थे अफगानिस्तान में, उसका अब पूरी तरह से हनन होगा। महिलाओं की हत्या होगी, बच्चियों की हत्या होगी, छोटी बच्चियों की जबरदस्ती तालिबान के आतंकवादियों के साथ उनकी शादी करा दी जाएगी। ये अब सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। बिल्कुल गौरव, अशरफ वानी भी हमारे साथ है, सिवैत साहब भी हैं, लेकिन इससे पहले तालिबान का काबुल पर कब्जा करने से पहले क्या उनके प्रवक्ता ने कहा था, हम आपको वो सुनवाते हैं। Mr. Shaheen, we are seeing that Taliban is taking over more and more territories, and there is a lot of violence. How do you react to this, and why such violence is taking place? And do you condemn the violence? First, we are taking the prevention centers in districts, in areas falling to us. But they are falling voluntarily to us. You can see the videos of hundreds and thousands security forces of the Kabul administration. They are coming to our side in joining us. That is true.
but they are not because of violence. It is claimed violence or killing of innocent people, which is being carried out by the Kabul administration. We condemn that. So that is not our policy. Why we should kill our people or increase violence? So it is contrary to our policy. But there is a lot of propaganda showing that there are violence and the increase in violence. That's not true. About assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. तो आज की तारीख में अगर अफगानिस्तान फिर से गुलाम बनने जा रहा है तो कहीं ना कहीं अफगान फौजों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। गौरव सावंत, इस वक्त चल क्या रहा होगा वहां पर? गौरव, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव सावंत और अशरफ वानी मौजूद है। गौरव, लौटती हूँ आपके पास, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।